नमस्कार बच्चों, 10th क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आपका पहला स्टेंजा छाया मत छूना, मैंने आपको पिछले वीडियो में इसका भावार्थ बता दिया था। अब ये दूसरा स्टेंजा आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। तो यहां से देखिए, यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। देखिए यहां यश, यश माने कीर्ति, वैभव माने धन दौलत, मान सम्मान, सरमाया माने पूंजी, एसेट्स जो होते हैं पूंजी, वो सरमाया होता है। भरमाया माने भ्रमित हुआ, प्रभुता का शरण बिंब, बिंब होता है बड़प्पन का एहसास। मृग तृष्णा, गर्मियों में रेगिस्तान की रेत गर्म हो जाती है और दूर से देखने पर पानी का एहसास होता है। ठीक है ना, दूर से देखने पर पानी का एहसास होता है। चंद्रिका चांदनी रात, कृष्णा काली रात, यथार्थ माने सत्य, वास्तविकता। तो चलते हैं इसका अर्थ करते हुए। यश है या न वैभव है, न मान है न सरमाया। अर्थात कवि कहता है कि हे मनुष्य, कीर्ति प्रताप सुख समृद्धि धन दौलत इज्जत सम्मान आदि के भ्रम में पड़कर तुम जितना ज्यादा भागोगे, अर्थात भागदौड़ करोगे, उतना ही तुम ज्यादा इस भ्रम जाल में फंसते व उलझते चले जाओगे। ठीक है ना। अर्थात कवि कहता है कि हे मनुष्य, कीर्ति प्रताप सुख समृद्धि धन दौलत मान सम्मान आदि के भ्रम में पड़कर जितना ज्यादा भागदौड़ करोगे, उतना ही तुम इस भ्रम के जाल में फंसते व उलझते जाओगे। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। मनुष्य जो है और जो नहीं है कि असमंजस में पड़ा तो वह भ्रमित हो जाएगा। बड़प्पन का एहसास तुम्हारे लिए मृग तृष्णा बनकर रह जाएगा। अर्थात मृग तृष्णा होता है, यहां देखिए, गर्मियों में रेगिस्तान की रेत गर्म हो जाती है और दूर से देखने पर पानी का एहसास होता है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। प्रत्येक चांदनी रात में अंधकार युक्त काली रात का अस्तित्व छिपा रहता है। अर्थात हर चांदनी रात के बाद क्या होता है, काली रात का आना निश्चित है। अर्थात आज सुख है तो कल दुख जरूर आएगा। सुख और दुख दोनों जीवन के पहलू हैं। इसलिए तू इस धन दौलत मान सम्मान में भ्रमित ज्यादा मत हो, क्योंकि यह केवल एक मृग तृष्णा का शरण बिंब है जिसके भ्रम जाल में तू फंसा हुआ है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। अर्थात जो भी वास्तविकता को पहचान, ठीक है ना, वास्तविकता को पहचान कर उसकी स्तुति करो। जीवन जो यथार्थ है कठिन उसका तू कर पूजन। हे मनुष्य, तुम जीवन के कठोर वास्तविकता को पहचान कर उसकी स्तुति करो। जीवन के सत्य को समझकर उसके साथ सामंजस्य स्थापित कर लो। वास्तविकता को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। हे मेरे मन, तुम अतीत के सुख को याद कर भ्रम में मत पड़ो, वरना दुख और अधिक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भाव सौंदर्य में देखिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया है कि मनुष्य को धन दौलत सुख समृद्धि के भ्रम जाल में नहीं फंसना चाहिए।
और उसे जीवन के कठोर सत्य को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। सुख दुख तो जीवन में आने और जाने वाले रहते हैं। यहां शिल्प सौंदर्य में देखेंगे, देखिए इस काव्यांश की भाषा सरल सहज बोधगम में खड़ी बोली है। शब्द सार्थक सटीक व भावानुकूल हैं। अभिधा व लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग है। समास युक्त शब्दावली की प्रधानता है। प्रभुता का शरण बिंब में रूपक अलंकार की अनूठी छटा व्याप्त है और मृग तृष्णा जीवन के भटकाव के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहां थर्ड देखेंगे, दुविधाहत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। देखिए यहां इसके मीनिंग लिखे हुए हैं। दुविधा हत साहस, साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त होना, डिस्करेज हो जाना। साहस तो खुद है लेकिन फिर भी उहापोह की स्थिति बनी हुई कि इधर जाए या इधर जाए हैं, तो ऐसी स्थिति आपकी नहीं होनी चाहिए। पंथ माने मार्ग, रास्ता, देह माने शरीर, वर्ण माने चुनना। तो इसमें देखिए दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। कवि कहता है कि मनुष्य के पास साहस व उत्साह होते हुए भी वह असमंजस की स्थिति में फंसा हुआ रहता है। वह अपने जीवन में ऐसे घुमाव पर खड़ा होता है जहां से उसे उचित मार्ग दिखाई नहीं देता। शारीरिक सुख के लिए तो हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त है, लेकिन मन के आंतरिक दुख व कष्ट का कोई निश्चित सीमा नहीं है। मन इस बात से दुखी है। मतलब देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। इसमें यह आपको बताया गया है कि मन इस बात से दुखी है कि कड़कड़ाती ठंड, दुख है न चांद खिला शरद रात, शरद माने ठंड। मन इस बात से दुखी है कि कड़कड़ाती ठंड भरी जाड़े की रात्रि में चंद्रमा ने अपनी चांदनी नहीं बिखेरी, चंद्रमा ने अपनी चांदनी नहीं बिखेरी। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, और बसंत ऋतु के समाप्त होने के पश्चात यदि फूल खिलते हैं तो कोई बात नहीं। कवि का मानना है कि समय गुजरने के पश्चात वस्तु के प्राप्त होने का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। अर्थात अवसर पर जब कोई चीज काम नहीं आती है तो उसके बाद वो चीज मिल जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। अर्थात लेकिन इसमें कवि का मानना है, लेकिन कई बार यह भी देखने को मिलता है कि समय गुजरने के पश्चात प्राप्य वस्तु मनुष्य को आनंद एवं प्रसन्नता प्रदान भी करती है। ये भी देखा गया है। वसंत ऋतु के व्यतीत हो जाने के पश्चात फूलों का खिलना मनुष्य को प्रसन्नता एवं आनंद प्रदान तो कर सकता है, परंतु बसंत ऋतु में फूलों के खिलने का महत्व ज्यादा होता है। अतीत की स्मृतियों को भूलकर वर्तमान का सामना करते हुए भविष्य का चुनाव करो। अर्थात जो न मिला भूल उसे तू कर भविष्य वरण। परंतु अतीत की स्मृतियों को भुलाकर वर्तमान का सामना करते हुए भविष्य का चुनाव करो। छाया मत छूना। कवि कहता है कि हे मेरे मन, तुम अतीत के सुखद क्षणों को याद कर भ्रमित मत होना, अन्यथा वर्तमान के दुख और अधिक बढ़ जाएंगे।
इसमें देखिए, इस काव्यांश की भाषा सरल, सहज, प्रभावोत्पादक खड़ी बोली है। तत्सम तद्भव प्रधान शब्दावली का प्रयोग हुआ है। छंद मुक्त उपदेशात्मक पद है। लयात्मकता एवं तुकबंदी का सुंदर समावेश है। चित्रात्मक एवं प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण है। छाया मत छूना मन में अनुप्रास अलंकार की छटा है। तो थैंक यू बच्चों। इसके बाद हम आपको कल वर्क देंगे। इस पार्ट में जो प्रश्न उत्तर करने हैं अगले वीडियो में, उसको हम प्रसारित करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।